हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है आज 20 जून, ठीक है। 20 जून को आपका था एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम, जो कि अभी फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले, सभी का आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है। अगर सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। और जो एग्ज़ाम देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और बताएं दूसरे दर्शकों को कितनी % हमारी क्लास रियल है, ठीक है। क्लास रियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दे रखा है उसको ऑन कर लें, ठीक है। निःशुल्क क्लास है, बिल्कुल आनंद लीजिए और अपने आंसर की चेक करिए कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, गणगौर पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों इसमें इस पर्व में जो है शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस बात को आप फाइनली याद रखते। गणगौर का अर्थ है गण और गौड़। गण का तात्पर्य है शिव यानी कि ईश्वर, ठीक है। गौर का अर्थ पार्वती। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है, ठीक है। ये भारतीय राज्य राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। इसकी बात करें कहाँ मनाया जाता है तो गुजरात, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है। और बाकी इसका जो पूजा की जाती है तो वो फाइनली आपका ऑप्शन में शिव और पार्वती होगा, तो ये आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया, कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी जिसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, नीरज चोपड़ा के अलावा ये पुरस्कार रवि कुमार दहिया, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, पीआर श्रीजेश, अवनी लेखारा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, ठीक है, कृष्ण नागर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह को दिए गए हैं। अब आप देखिए कौन से ऑप्शन में थे, अब उसमें से ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ बता दिया। नीरज चोपड़ा के अलावा इन लोगों को, इन खिलाड़ियों को भी मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो फाइनली आपके ऑप्शन में इन नामों से एक दो नाम, एक नाम इसमें से होगा, बाकी तीन अदर नेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन में था, वही इनमें से आप एक चूज़ कीजिए, जो भी होगा वही उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्लास 100% रियल लगे तो क्लास लाइक कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लाइसोसोम। और बारीकी से इसका विस्तार कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइसोसोम अंग है जो कोशिका द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई कोशिका के द्वारा कोई सामग्री है उसको ये पचाने का काम करता है। यदि लाइसोसोम किसी भी संयोग से फट जाता है तो पाचन एंजाइम कोशिका के अंदर रिश्ता है, ठीक है। अगर लाइसोसोम किसी भी तरीके से फट जाएगा तो कोई भी आप खाएंगे कुछ भी वो पच नहीं पाएगा और वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पर रिसने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये एंजाइम कोशिका के भागों में भी पचाते हैं। तो जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, हक नृत्य किस राज्य से संबंधित। दोस्तों त्रिपुरा से संबंधित, ठीक है। मुख्य लोक नृत्य रियांग समुदाय का, हौजगिरी नृत्य त्रिपुरी समुदाय का, गरिया, झूम, मेमितस, मशाक, सुमानी और लेवांग बुमानी नृत्य चकमा समुदाय का, बिझू, ठीक है ना, बिझू नृत्य लुसाई समुदाय का, चेरावर स्वागत नृत्य मलसूम समुदाय का है हक नृत्य जो है बंगाला नृत्य गारो समुदाय आदि, ठीक है। तो राज्य की बात कराए तो है हक जो है दोस्तों त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास 100% रियल हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑन कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि यहाँ पर आपको 100% रियल क्लास दी जाती है। क्लास थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन 100%, 101% बिल्कुल ही करेक्ट क्वेश्चन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी, ठीक है। कभी भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। देखा आपने, जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी राष्ट्रीय स्तर पर होता है ना, उसको सुरक्षा, उसको बढ़ावा देना, वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा, नागरिक शास्त्र, ठीक है, जिसमें आपको पता चलेगा राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, और पूरा आपको पता चल जाएगा एफआईआर कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, हाई कोर्ट रिट कौन से आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है। सब कुछ आपको ये पॉलिटी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और बाकी आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर दीजिए आप, मैं आपको ये सब कुछ बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और बाकी 100% रियल क्लास के लिए तो एक्चुअल ये परफेक्ट मैथ करके वर्क कर रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना कौन सा अधिकार है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये उसका मौलिक कर्तव्य है।
कि अगर कहीं राष्ट्रगान हो रहा है तो उसको उसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ये एक उसका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये उसका कर्तव्य बनता है, कोई अधिकार नहीं है, ये उसका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो कोई ज़बरदस्ती हम यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। सोलंग फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित? दोस्तों सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन भैया एक शिफ्ट में और पूछा गया, अभी 1-2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन कराए थे, उसमें देख लीजिए, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, द इनविक्यूबल वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अदृश्य मानव राल्फ एलिसन का एक उपन्यास है, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जिसका रंग उसे अदृश्य करता है के विषय में, ठीक है। तो इसके जो राइटर हैं दोस्तों मैं बता दूं कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे राल्फ एलिसन, ठीक है, राल्फ एलिसन, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में होगा अगर आप एग्जाम आज देकर आए हैं। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, कोई भी ये क्वेश्चन अलग से नहीं लिया गया है, सब आपका फर्स्ट शिफ्ट में से लिया गया है 20 जून को, ठीक है। जो अभी आपका मुश्किल से 1-2 घंटे पहले ये एग्ज़ाम हुआ है, इसलिए वीडियो लेट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन इकट्ठा करने के बाद ही आपको क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी भारतीय प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 54 हिंदू थे, 2 मुस्लिम और बाकी जैन और पारसी सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। थोड़ा और मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंटों के मेरे पास आज कमेंट आई, सर हमारा एग्ज़ाम छूट गया। तो देखिए मैं यही कहूँगा, अगर आपका एग्ज़ाम 7 बजे से है ना, तो आप करीब 5 बजे पहुंचने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा एग्ज़ाम छूट जाता है तो करीब हमारी 1 साल की मेहनत ख़राब चली जाती है, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप एग्ज़ाम छोड़ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप समय की कदर नहीं करते हैं। अगर आप समय की कदर करना जिस दिन सीख जाएंगे, उस दिन आप अपना सिलेक्शन ले लेंगे। अपने आप को अंदर झांकिए, कहाँ हमारी कमी है, कहाँ हमने पढ़ाई में कमी छोड़ी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी होती है। एग्ज़ाम बिल्कुल बढ़िया आता। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? दोस्तों मिल्खा सिंह को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी मुद्रा क्रमशः काबुल और अफगानी, ठीक है। काबुल अगर आपके ऑप्शन में था तो काबुल करेक्ट हो जाता, और अफगानी तो होना मुश्किल है, क्योंकि अफगानी से तो आप समझ जाते तो शायद काबुल ही होगा, ठीक है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में एक भूमि आधारित देश है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम पूछे गए, और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, HRS की स्थापना वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो याद रखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जतिन दास और अजय घोष ने की थी। तो ठीक है, 1828 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि आपसे यहाँ पर वर्ष पूछा है, ये नहीं पूछा है किसने की थी या कौन सी डेट, कौन से जिले में या कौन से प्रदेश में की थी। आपसे पूछा गया था HRS की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1928। क्या लगा कर आए हैं आप? देखिए एक बार, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। इन 7 देशों से जो है भारत की स्थलीय सीमा मिलती है, ठीक है। आपसे अगर नाम नहीं पूछे गए थे, आपसे पूछा गया था भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो भैया ये 7 आपके ऑप्शन में होगा, तो 7 करेक्ट हो जाता। चेतन भगत की कौन सी पुस्तकें हैं? तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 1-2 पुस्तक, बाकी तो आप देख लीजिए। देखिए इनकी पुस्तक 5 पॉइंट समवन यानी कि 2004 में थी, और 1 नाइट एट अ क्लॉक सेंटर 2005, और भी नहीं कई सारी पुस्तकें हैं। तो आप देख लीजिए कौन सी पुस्तक आपके एग्जाम में आई, ठीक है। गूगल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए, वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, आपकी जिम्मेदारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंग फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो सोलंग फेस्टिवल जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। देखिए नेक्स्ट दिया है, कागजी करेंसी और नोटों और सिक्कों से बनी मानक मुद्रा कहलाती है, यानी करेंसी नोट्स इज विच टाइप ऑफ मनी, ठीक है।
यानी कि जो कागजी करेंसी नोटों और सिक्कों से बनी मानक मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों कागजी करेंसी नोट और सिक्कों से युक्त मानक मुद्रा को फिएट मनी कहा जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन होगा फिएट मनी। ठीक है, इस पैसे को लेने से कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, कागजी करेंसी नोटों और सिक्कों से बनी मुद्रा होती है, ये फिएट मनी के अंतर्गत कहलाती गई है। इस पैसे को लेने से कोई मना नहीं कर सकता, तो ये आपका यहाँ सही आंसर हो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए और देखते हैं जगदीश सिंह क्या गाते थे। तो जगदीश सिंह जो है संगीतकार, गज़ल गायक, संगीत निर्देशक थे। ये दोस्तों गज़ल गाया करते थे, गज़ल। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिश्रित फसल क्या है? ठीक है, फसल की बात करना, सॉरी फल नहीं। भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसलन कहलाता है। ठीक है, एक ही समय पर अलग अलग फसलें उगा लेना उसको मिश्रित फल कहा जाता है। ठीक है, ये जोखिम को कम करता है और फसलों में से एक विफल होने पर कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए चने के साथ गेहूँ। ठीक है, चने के साथ गेहूँ आप उगा सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा चने के साथ गेहूँ की फसल उगाई जा सकती है, तो इसको ही जो कहते हैं मिश्रित फल कहलाता है। ठीक है, मिश्रित फसल कहलाती है। ठीक है ना, तो इसका अगर आपसे पूछा गया था मिश्रित फसल क्या है, तो आपको दिया होगा एक भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो, आपको दिया होगा दो से अधिक फसल। ठीक है, तो आपने देखा होगा गेहूं के साथ चने के साथ गेहूं उगा सकते हैं, तो इसको मिश्रित फल के अंतर्गत मिश्रित फसल के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अशोक ने अशोक स्तंभ क्यों बनाया है? तो अशोक के बौद्ध धर्म पर जोर देते हैं और अपने पूरे राज्य में धर्म का प्रसार करने की उसकी इच्छा का समर्थन करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन को सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत प्रसारित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, के अंतर्गत पोषण अभियान की शुरुआत। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भूकंप के उद्गम बिंदु के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर भूकंप ये केंद्र बिंदु है। क्रस्ट के अंदर वह बिंदु जहां दाब उत्सर्जित होता है केंद्र भूकंपीय केंद्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर फोकस के ऊपर स्थित बिंदु को ऊपरी केंद्र कहा जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो उगादि को कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्यौहार संक्रांति और रोटी महोत्सव हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आपको 100% रियल लगी होगी, कोई भी फेक क्वेश्चन आपको नहीं लगा होगा अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में 20 जून को एग्जाम दे कर आए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर क्लास सही लगी हो, रियल लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर बेल आइकन दे रखा है उसको दबा लें जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी क्लास देने का ये वादा रहा और लाइफ टाइम तक ये वादा रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वॉच। जय हिंद, वंदे मातरम।